हमारी श्री रामचरितमानस में जो साधना का उद्देश्य दिया गया, राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। आप देखेंगे श्री रामचरितमानस में जब राम जी वनवास के लिए निकले तो सारे अयोध्यावासी नर नारी उनके पीछे चल दिए और ये अयोध्यावासी सीधे राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, सिस्टम में नहीं है। आप सीधे नहीं जुड़ सकते, माध्यम चाहिए। राम क्या है? श्री रामचरितमानस में भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से यही प्रश्न किया, राम है कौन? एक राम को मैं जानता हूँ, इसके अलावा भी कोई राम है क्या? तो अगर देखें, एक तो हमारा शरीर है, एक हमारे भीतर आत्मा है, और जब शरीर से आत्मा निकलती है तो हम कहते हैं सज्जन तो नहीं रहे, डेड बॉडी अब सज्जन हो गए। अभी हम सज्जन भैया कहलाएंगे और आत्मा निकलती है डेड बॉडी ऑफ सज्जन, कितना अंतर हो गया। तो कहेंगे सज्जन तो लेते हैं कि ये सज्जन है, इसके अंदर एक सज्जन थे। वो सज्जन कौन थे? वही है राम, वही है राम। हम जीवन भर उस राम से नहीं जुड़ पाते। क्यों? क्योंकि माध्यम नहीं है। बिना माध्यम के कैसे जुड़ेंगे? तो जो ये अयोध्यावासी, राम जी जब वनवास जा रहे हैं, जितने लोग चल दिए, भगवान आके तमसा नदी के रुक गए और वहाँ पर क्या किया? सबको सोता हुआ छोड़ करके अंधेरे में सुमंत्र के साथ निकल गए और अयोध्यावासी सोते रहे। और सोने के बाद जब अयोध्यावासी उठे तो राम को नहीं पाया और राम को न पा करके वापस चले गए। यहाँ संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या सूत्र है रामचरितमानस में? कोई भी व्यक्ति, चाहे अयोध्यावासी ही क्यों न हो, चाहे वो राम के पीछे ही क्यों न निकल दिया हो वनवास के साथ साथ, लेकिन राम किसी से सीधे नहीं जुड़ते, उनके लिए माध्यम चाहिए। क्या है? शिव साधन है। शिव माने गुरु, सदगुरु। जब तक माध्यम नहीं होगा आप नहीं जुड़ सकते। इसीलिए श्री रामचरितमानस की शुरुआत में, और यहाँ पर देखिए जो वंदना की गई 5 सोरठे में, जो 5वां सोरठा है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्यावर रामचंद्र की जय। तो इन्होंने यहाँ जो 5 सोरठे में जो 5वां सोरठा है वह अहम में स्थित राम माने प्रेम के देवता हैं। पहला सोरठा गणेश जी का है जो स्वास्थ्य के देवता हैं। दूसरा सोरठा में सूर्य की वंदना है जो शक्ति के देवता हैं। तीसरे सोरठे में भगवान विष्णु की वंदना है जो आनंद के देवता हैं। और चौथे में भगवान शिव की वंदना है जो ज्ञान के इष्ट हैं। और पाँचवें में गुरु की वंदना है जो प्रेम। तो प्रेम तत्व को जगाना है। श्री रामचरितमानस में जो साधना का उद्देश्य है, प्रेम तत्व को प्राप्त करना है। प्रेम, और उसका इष्ट कौन बनाया है? गुरु। गुरु ही हमारे भीतर प्रेम का केंद्र है, प्रेम तत्व का आधार है, मूल है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जब तक आपके जीवन में भगवान और संत अर्थात सद्गुरु, अगर आपने सद्गुरु को छोड़ करके भगवान को महत्व दे दिया तो भगवान आपको लाइक नहीं करेगा, भगवान आपसे रिश्ता तोड़ देगा। बिनु हरि कृपा न गुरु मिले और बिन गुरु कृपा न हरि। कहते हैं बिना
भगवान की कृपा के गुरु नहीं मिलते और बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलते। इसीलिए जब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया है राम कौन हैं, तो वहाँ पर भरद्वाज जी ने राम की कथा सीधे नहीं शुरू की है। जब राम जी वनवास गए तो अयोध्यावासी गए, राम ने छोड़ दिया सबको और सब भूखे प्यासे गए। ये भी कमाल देखिए, राम जी के साथ गए तो रोते गए, बिलखते गए और भूखे प्यासे पड़े रहे। किसी ने खाना तक नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा। तो बताइए, राम के साथ जाने पर भूखे प्यासे रह गए। और वहीं जब भरत जी के साथ जाते हैं तो क्या कमाल है, क्या स्वागत हो रहा है, रिद्धि सिद्धि उनकी स्वागत कर रहे हैं। ये है गुरु और डायरेक्ट संबंध। तो राम जी के साथ अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहेंगे तो भूल जाइए कि राम मिलेगा। आप भूखे रहिए, प्यासे रहिए, रोइए, गाइए, कुछ भी करिए, राम आपके संपर्क में नहीं आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि सिस्टम में नहीं है, राम जी के सिस्टम में नहीं है। कहते हैं और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। राम जी यहाँ दिव्य संदेश दे रहे हैं और ये अयोध्यावासियों को दिया है। और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। अगर आप मेरी भक्ति चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको भक्ति प्राप्त करने के लिए शिव का भजन करना पड़ेगा। भजन माने सेवा, शिव माने गुरु, गुरु तत्व का सेवा करनी पड़ेगी, गुरु तत्व को अपना बनाना पड़ेगा, गुरु की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। ये जो साधना सिखाई जा रही है, ये किसके लिए सिखाई जा रही है? भगवान का डिब्बा बनाओ, भगवान की थाली बनाओ, भगवान का कार्टून या बक्सा बनाओ, थोड़ा ध्यान में बैठो, थोड़ा तप करो, थोड़ा सेवा करो। ये क्यों? अपने जीवन में भगवान को प्राथमिकता का अभ्यास करो। अभी हमारे दिल और दिमाग में संसार की प्राथमिकता है, भगवान की प्राथमिकता कहाँ है? तो जो ये प्राथमिकता भगवान की नहीं है तो गुरु क्या करेगा? गुरु क्या करता है? गुरु तब तक अपनी कृपा नहीं देगा, या यूँ कह लीजिए, आप गुरु की कृपा के तब तक पात्र नहीं बन सकते जब तक आपके दिल और दिमाग में संसार के अलावा भगवान की प्राथमिकता नहीं है। अगर आपने संसार को प्राथमिकता दी है तो राम आपको नहीं जुड़ेगा, इसलिए आपको गुरु कृपा नहीं मिलेगी। तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए आपको संसार के छोड़ करके अपने प्रभु को, राम को, भगवान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जब तक प्राथमिकता नहीं देंगे गुरु की कृपा प्राप्त ही नहीं होगी। और इसीलिए जिनके पास भगवान का डिब्बा नहीं है, जो भगवान का डिब्बा बना करके प्राथमिकता नहीं रख देते और प्राथमिकता भी कर दिए, मान लिया उसमें मात्रा सही नहीं है, मान लो मात्रा भी सही हो गई तो देने का भाव ही गलत है। क्यों? क्योंकि वो अपने मर्जी से खर्च कर रहे हैं, जबकि भगवान के डिब्बे का पैसा मेरा नहीं है। ये पहली शर्त है उसकी। भगवान के डिब्बे का पैसा मेरा नहीं है, भगवान का है, मेरी मर्जी से नहीं खर्च होगा। यह गुरु के चरणों में जाएगा, जिसने भगवान का डिब्बा बनाने का आपको सूत्र दिया है, जिसने भगवान की प्राथमिकता का अभ्यास करने का रास्ता दिया है। उस डिब्बे का पैसा आपका नहीं है, वह भगवान का है। और आप गुरु से जुड़े हैं भगवान के प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति को अनुभव करने के लिए। अगर इन चारों शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं तो मानो आप आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात राम से जुड़ना चाहते हैं। एक राम का दो रूप है, एक सत रूप है ब्रह्म सत्यम, एक सत रूप है और एक प्रेम रूप है। एक सत्य का स्वरूप है और एक प्रेम का स्वरूप है। अगर आप सत्य स्वरूप से जुड़ेंगे तो भी आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी भगवान को।
अगर आप प्रेम स्वरूप से जुड़ेंगे तो भी प्राथमिकता भगवान को देनी पड़ेगी, अर्थात गुरु से जुड़ना पड़ेगा। वो डिब्बे का पैसा बांट सकता ही नहीं है कि थोड़ा यहाँ दो दो थोड़ा वहाँ दे दो। अगर आपने उसमें से निकाल कर अपनी मर्जी से खर्च कर दिया तो फिर भगवान की प्राथमिकता नहीं है। भले आपने डिब्बा बना लिया, भले आपने प्राथमिकता से निकाल दिया, आपने मात्रा भी सही रख दी, लेकिन जो भाव हो गया वो भगवान का नहीं गया। गरीब, मोहताज, मजबूर ऐसा चला गया। कोई गरीब लड़की की शादी में दे दिया, किसी गरीब कोई है बीमारी से परेशान है उसको दवा का दे दिया, कभी आपने किसी विद्यार्थी को पढ़ने को दे दिया, कभी कहीं भंडारा हो रहा वहाँ आपने सेवा दे दिया, कहीं गौशाले में दे दिया, कहीं अनाथालय में दे दिया, तो ये पैसा भगवान को नहीं मिला। अब आपके जीवन में प्राण शक्ति नहीं जगेगी। अगर प्राण शक्ति जग भी गई तब से तो टिकेगी नहीं, और आह्लादनी शक्ति तो जग ही नहीं सकती। हाँ, पैसा बढ़ जाएगा, आपने पैसा इधर उधर बांटा तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। हमारा मन विषयों से अलग नहीं होगा, अनासक्त नहीं होगा। जब विषयों से अनासक्ति नहीं होगा तो राम का स्वरूप आपको ध्यान के अभ्यास से दिखाई पड़ेगा। ये इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, उसके लिए आपको आँख बंद करके बैठना पड़ेगा, और उस तत्व का दर्शन आँख बंद करके भीतर होगा। उसे बोलते हैं अंतः जो करण है हमारा, अंतः चतुष्टय बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये हमारी अंतर यात्रा है, हमारी चेतना के स्तर हैं, और इस चेतना के स्तर की गहराई में सतो गुण सत्व तत्व विराजमान है। तो ध्यान के अभ्यास से हम सत्व गुण को बढ़ाना चाहते हैं, और ध्यान के अभ्यास में बाधा है रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव। तो ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव गुरु की कृपा से कटेगा, आपके प्रयास से नहीं कटेगा, ना आपके तप से कटेगा, ना आपके ध्यान से कटेगा, ना आपके सेवा से कटेगा, ये तो गुरु की कृपा से कटेगा। आप देखिए ना नारद जी को, नारद जी जब राम जी से जुड़े हैं और उन्होंने भगवान को ये क्रोध में श्राप दे दिया, जब विश्वमोनि से शादी नहीं हुई तो राम जी के चढ़, जब भगवान ने माया हटाई, न वहाँ रमा न वो राजकुमारी, अब 1 to 1 खड़े हैं, वहाँ पर राम जी खड़े हैं और हमारे नारद जी खड़े हैं, और नारद जी चरणों में गिर गए। प्रभु हमने बहुत अपराध हो गया, मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया। आप सोच लीजिए, ऐसी भी स्थिति भक्त की आ सकती है कि वह अपने रोष में आकर अपनी कामनाओं की पूर्ति न होने के कारण, अपनी कामनाओं की पूर्ति में बाधा भगवान द्वारा पैदा होने के कारण वह भगवान को ही गाली देने लगता है। हम आप करते भी हैं, हमने ऐसे भी घर देखे हैं कि अगर घर में किसी की डेथ हो गई और भगवान को पूजा कर, सब उठा के फ़ोटो बाहर फेंकवा देते हैं, फेंको बाहर, नहीं पूजा करना। हमारे घर में हुआ है, हमारे राजू भैया की जो वाइफ हैं कहते हैं हमें भगवान की पूजा नहीं करना, हमें कोई कुल देवता की पूजा नहीं करनी, हमें करना ही नहीं है, हमें नहीं करना। हमारा क्या बना पूजा करने से, हमारा भगवान ने क्या बनाया? आप पति तो मर गया, तो बताइए। अब ये जो गुस्सा है, इस गुस्से में भगवान की फ़ोटो सब बाहर चली गई। ऐसे ही नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, और जब श्राप दिया तो भगवान ने श्राप तो ले लिया, और लेने के बाद जब भगवान ने माया हटाई तो नारद जी चरणों में गिर पड़े और कहते हैं प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान कहते हैं नारद फिर तुम भ्रम में आ रहे, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये जितना कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी इच्छा से। तुम्हारी बंदर की शक्ल बनी मेरी इच्छा से, विश्वमोहिनी तुम्हारे सामने आई मेरी इच्छा से। क्यों आई? क्योंकि तुमने शिव का अपमान किया। शिव द्रोहे मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न भावा। अर्थात तुमने गुरु, जगत गुरु शिव का अपमान किया है, इसलिए तुमको ये बंदर की शक्ल बनाई गई। और जबकि तुमने कामदेव को जीता, और कामदेव के जीतने के बाद तुम विश्वमोहिनी के चक्कर में पड़ गए। अब बताइए विश्वमोहिनी कौन है? जगत माता, जगत माता ने विश्वमोहिनी का रूप बनाया है। अब बताइए बेटा अपनी माँ से शादी हो सकती है? बेटे की शादी माँ से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
वो तो पिता की पत्नी है, तो तुम्हारी शादी कैसे हो जाएगी? और नारद सोचते हैं कि विश्व मोहिनी को मैं अपनी बना लूँ। यही इसी भ्रम में हम आप पड़े हुए हैं। विश्व मोहिनी को अपना बनाना चाहते हैं। ये लक्ष्मी जो धन रूपी लक्ष्मी है उसको अपनी मानते हैं, और ये लक्ष्मी नारायण की, ये तुम्हारी हो ही नहीं सकती। तुम उसे कैसे अपना बना सकते हो भाई? वो विश्व मोहिनी है, विश्व की लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी माँ है, और तुम कहते हो मेरी पत्नी, मेरी रुपया मेरा है, ये लक्ष्मी मेरी है, सोना मेरा, चांदी मेरा, सब मेरा है। यही तो झंझट पड़ा हुआ है। तो गुरु की कृपा कब मिलेगी? और यही हमारे शिव जी ने नारद जी को मना किया था, मुझसे कह दिया तो कह दिया, लेकिन भगवान विष्णु से हरि से मत करना, श्री हरि से मत करना। लेकिन नारद नहीं मानते, उन्होंने शिव का द्रोह कर दिया, शिव की अवज्ञा कर दी। और भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भगवान गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? गुरु उसी के आश्रित है। सद्गुरु कौन है? जो जिसके दिमाग में 100% भगवान का सहारा, उसे गुरु कहते हैं। वो आपके सहारे नहीं बैठा कि आप उसको दशांश दे देंगे तो रोटी खाएगा, जी नहीं। आपने वो भगवान के सहारे बैठा है, और वो भगवान को प्रेम करता है, आपसे प्रेम नहीं करता। अगर आपसे प्रेम करता तो आपके भीतर बैठे हुए भगवान से प्रेम करता है, आपसे नहीं प्रेम करता। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्री रामचरितमानस में जो साधना का उद्देश्य दिया गया है, उसी उद्देश्य की पूर्ति किससे होगी? गुरु की कृपा से होगी। और ये जो तप सेवा सुमिरन की साधना जो हम लोग मुंह से बोलते हैं कि तप सेवा सुमिरन, भैया तप तो कर रहे हो, ये व्यक्तिगत है, ये हमको नहीं दिखाई पड़ेगा, ये आपका शरीर बताएगा। सुमिरन आप कर रहे हो, व्यक्तिगत साधना है, लेकिन सेवा जो 10वां हिस्सा है वो तो देना पड़ेगा ना। और आप दे नहीं रहे हो, कौन निकाल रहे हैं, जिसके माने झूठ बोल रहे हो। अगर निकाल रहे हो तो प्राथमिकता नहीं है, निकाल रहे हो तो भगदेव किसके रहे हो? आपको वहीं देना पड़ेगा जहाँ से जिसने डिब्बा बनवाया। डिब्बा किसने बनवाया? जब हमने 1973 में इंटर पास किया, और जब पहली बार पूज्य योगी जी के दर्शन हुए, तो पूज्य योगी जी ने कहा, बेटा, मैंने अपनी समस्या उनके सामने रखी। उनका बेटा ये पाप का परिणाम है, और जब तक पाप नहीं छोड़ोगे ये परिणाम नहीं जाएगा। हमने कहा हमने आज तक कोई पाप किया ही नहीं। उन्होंने कहा बेटा, पाप का अर्थ जो तुम जानते हो वो अर्थ नहीं है। पा माने पालन करने वाला परमात्मा, अप माने दूर। जो पालन करने वाले परमात्मा से दूर हो जाता है वो पाप है। हमने कहा हम समझे नहीं। उनका बेटा, जो तुम्हारे पास है उसमें से एक भगवान का डिब्बा बनाओ, और जो तुम्हारे पास है उसमें से 10 का 1 निकालो। हमने कहा महाराज जी, मैं इंटर पास किया हूँ, बीए में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका तुम्हारे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं। हमने कहा नहीं। अच्छा, तो भीख मांगो। अगर तुम्हारे पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो भीख मांगो। भीख में भीख दे 3 लोग जीत ले। सुदामा गरीब ब्राह्मण, उनके पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था। उनकी पत्नी पड़ोस से गई, भिक्षा मांग के लाई, और जो भी चावल भिक्षा से मिला पूरा का पूरा चावल उन्होंने भगवान के लिए अर्पण कर दिया, पूरा का पूरा। बच्चे भूखे हैं, घर में दाना नहीं है, लेकिन जो भिक्षा मांग के लाए पूरा का पूरा अर्पण कर दिया। और वो पोटली बनाकर हमारे सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के पास गए, और द्वारिकाधीश ने उसमें से 2 मुट्ठी खा के उनको 2 लोग दे दिया। तो हमने कहा महाराज जी, तो उन्होंने कहा बेटा, भीख में भीख दे 3 लोग जीत ले। हमने कहा महाराज जी, कायस्थ का बच्चा हूँ, बीए में पढ़ रहा हूँ, भिक्षा नहीं मांग सकता। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, योगी जी का वह वाक्य उस समय मुझे गहराई नहीं समझ में आई, लेकिन आज गहराई समझ में आती है। भगवान का निकालना कितना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो भीख मांगकर निकालना पड़ेगा, इतना ज़रूरी है। जैसे आप बच्चे का जब घर का कोई सदस्य आईसीयू में एडमिट होता है तो आप कर्जा करते हो, भीख उधार लेते हो, भीख मांगते हो और वहाँ जमा करते हो बच्चे की जान बचाने के लिए। ऐसे ये इम्पॉर्टेंट है। आपकी जान कौन बचाएगा? आपने तो अपना पैसा, मकान, गहना बेच के बच्चे की जान बचा लिए, आपकी जान कौन बचाएगा? आप बताइए। भगवान देगा, और भगवान को देना कुछ चाहते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। हमने कहा महाराज जी, फिर भी हम भीख नहीं मांग सकते।
कोई बात नहीं। उनका बेटा ट्यूशन कर सकते हो। हमने कहा ट्यूशन कर सकता हूँ। कहें बेटा एक भगवान का डिब्बा बनाओ और जो ट्यूशन से मिले उसमें से 10 का एक भगवान का निकालो, वेट एंड सी। ये सेंटेंस 1973 का ज्यों का त्यों याद है, क्योंकि वो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैंने एक डिब्बा बनाया भगवान का, और उसके बाद चाचा जी शिशु मंदिर में प्रिंसिपल थे। मैंने उनसे कहा, उन्होंने ट्यूशन दिलवाया। पहला ट्यूशन 60 रुपये का मिला, और मैंने पहला दशांश 6 रुपये निकाला। पहले जैसे मिला पहले भगवान डिब्बे में डाला। और उसके पश्चात जब महाराज जी, जब ट्यूशन हो गया, पैसा मिला, तो जब महाराज जी आए तो मैंने किसी से नहीं पूछा किसको दूं। क्यों? तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही दवा देना, तुम्ही ने रास्ता बताया। इस पैसे का हम क्या करेंगे, हमें क्या पता, हमें क्या मालूम। हमने पिताजी को देख के नहीं दिया कि नकल किया, जी नहीं। आपने बताया डिब्बा बनाओ, हमने बना दिया। आपने कहा ट्यूशन करो, हमने ट्यूशन किया। आपने कहा 10 का एक निकालो, निकाल दिया। अब ये क्या होगा ये आप जानो, हमसे हमारा, मेरा तो है ही नहीं। आपने पहले क्या है, जो भगवान का मेरा नहीं है। मैंने वो 6 रुपये पहला दशांश पूज्य योगी जी के चरणों में रखा। आज मैं कह सकता हूँ, रंग चले सिर छत्र धराई। ये भगवान की कृपा है। और तो और जो आदमी ट्यूशन करके दशांश निकाल रहा था, आज महाराज जी ने उसको दशांश लेने का अधिकारी बना दिया। ये है राम, ये है राम, ये है गुरु कृपा। हमको गुरु की कृपा प्राप्त हुई। ये भगवान का डिब्बा क्या हुआ, भगवान की प्राथमिकता, गुरु की प्राथमिकता। और ये प्राथमिकता में उसी को देना है। अगर आप दाएं बाएं देंगे, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल करके अपने को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आपके जीवन में रिजल्ट नहीं आएगा। आप नाटक चाहे जितना कर लो, हम बड़ा आनंद नहीं आएगा। सिस्टम में नहीं है तो कैसे आ जाएगा, हम कैसे मान लेंगे आ जाएगा, नहीं आ सकता। और जो आएगा वो काल्पनिक होगा। इसलिए पहला काम है भगवान के डिब्बे से योगी, हमने योगी जी को दिया। आज योगी जी कृपा से, उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर हुई है। ये जो गुरु क्या करता है, आपको साधन में लगाता है, साधना सिखाता है। और जब साधना का ब्याज जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे अपनी कृपा देता जाता है। ये जो भगवान राम के रास्ते चलना ना, ये सब साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। ये जो रामचरितमानस की साधना है, ये साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। पहली कृपा भगवान की है, मानव शरीर, इसमें साधन कुछ नहीं है। भगवान की कृपा अर्थात मानव शरीर मिला तो कृपा साध्य है। और फिर हमारे जीवन में विषाद योग आया, यह भी भगवान की कृपा से आया। फिर हमारे अंदर विषाद योग के बाद भगवान की हमारी समस्या का समाधान कहाँ से होगा, यह जिज्ञासा उठी, यह भी भगवान की कृपा है। और उसी भगवान की कृपा से फिर आपको सद्गुरु की सप्लाई होती है, सद्गुरु मिलता है, यह भी भगवान की कृपा है। तो बताइए साधन साध्य। और भगवान की जब गुरु की भगवान कृपा जब गुरु मिलता है, तो गुरु आपको आपके जीवन में जो अंधकार है उसका कारण बताता है। कारण बताएगा, जानने की गलती, मानने की कमी, ये कारण है। और उस कारण को दूर करने का साधना बताता है। और साधना में जब आप आगे बढ़ते हैं तब वो कृपा देता है। बिनु हरि कृपा न गुरु मिले, और बिन गुरु कृपा न हरि। तो भैया अयोध्यावासी अकेले भगवान राम के साथ गए तो भूखे प्यासे गए, रात भर भूखे प्यासे बैठे रहे। और राम जी ने जैसे अपने माँ बाप को छोड़ दिया था को भवन में रोता बिलखता, वैसे ही अयोध्या वासियों को छोड़ दिया। राम जी जितने कोमल हैं उतने वो कठोर भी हैं। वो अपने नियम के विपरीत नहीं सुन सकते, सिद्धांत के खिलाफ नहीं सुन सकते। अगर राम से जुड़ना है तो भरत के माध्यम से आना पड़ेगा। अयोध्यावासी अगर आएंगे तो भरत के माध्यम से आना पड़ेगा, राम से नहीं से जुड़ सकते। और वही अयोध्यावासी जब भरत जी के साथ जा रहे हैं तो बताइए खाते पीते गए कि नहीं, कौन भूखा गया। और सोचिए जहाँ जहाँ भरत जी चल रहे हैं ऊपर से बादल की छाया, और राम जी ने कहा हे पृथ्वी माँ, मेरा भक्त आ रहा है, मेरा प्रेम तत्व आ रहा है। प्रेम बड़ा कोमल होता है, बड़ा नाजुक होता है। भरत हमारा बड़ा नाजुक है, बड़ा कोमल है।
तो मेरे साथ तो आपने कठोरता बरती थी, नंगे पांव चले थे आपने, लेकिन मेरा भरत आ रहा, इसलिए तुमको कोमल होना पड़ेगा। तो पृथ्वी माँ कोमल हो गई। भरत जी जहाँ पैर रखते वहाँ गुदगुदी छूटती, माने वहाँ कोई कंकड़ पत्थर नहीं था, तृण नहीं था। ये है राम का प्रेम। और जब भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं तो रिद्धि सिद्धि लगा दी भरद्वाज जी ने, और सारे अयोध्या वासियों को तो आनंद आया, लेकिन भरत जी ने उसमें से चखा भी नहीं, देखा भी नहीं क्या आया। भैया ये जो साधना है, राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध किया। इसमें जो सबसे बड़ी साधना है वो है भगवान की प्राथमिकता। जब तक भगवान की प्राथमिकता, जब तक भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा, तुम ध्यान किसका करोगे मुझे ही बता दो। संबंध भगवान से नहीं, ध्यान किसका करोगे आप बताइए मुझको, कोई बता दे। अगर हमारा भगवान से संबंध नहीं है तो तुम ध्यान करोगे किसका, कौन से भगवान का ध्यान, आप बता दीजिए। भगवान का पहले संबंध जोड़ना पड़ेगा, और हम लोग जो संबंध जोड़ने में माहिर हैं। अपनी बेटा बेटी का रिश्ता जोड़ेंगे तो जब बिटिया पसंद करेंगे तो लड़के वाले 1021 का लिफाफा बेटी के हाथ में रखते हैं, और जब लिफाफा बेटी के हाथ में आता तो बेटी वाले भी 1021 का लिफाफा लड़के के हाथ में रखते हैं। क्यों रखते हैं? संबंध जोड़ने के लिए। तो बेटी बेटे के रिश्ते में तो अकल बड़ी काम कर जाती है, और भगवान के लिए अकल शून्य हो जाती है। तब मोटी बुद्धि बन जाती है, तब हम बेवकूफ़ बन जाते हैं, तब हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यही छल कपट है, यही छल कपट है। इससे भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट चल छिद न भागा। इसलिए भैया जब तक आपका भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक आप किसका सुमिरन करोगे, किसको याद करोगे, किसकी सेवा करोगे, कहाँ, और तब किसके लिए कर रहे हो। और एक बात और समझ लीजिए, जिन्होंने भगवान का डिब्बा नहीं बनाया है वो तप शरीर के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, जो लोग भगवान का डिब्बा बिना बनाए हुए तप की साधना कर रहे हैं वह भगवान की शक्ति को जागृत करने के नहीं, अपने शरीर स्तर पर रोगों से मुक्त होने की साधना कर रहे हैं, और उनका रोग मुक्त हो गया, दैट्स ऑल, काम खत्म। अब उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, उनको भगवान की अनुभूति नहीं होगी। आप चर्चा चाहे जो करो, क्योंकि हमें पता है नहीं हो सकती, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। बिना गुरु की कृपा के, बिना संत। और एक बात तो समझ लो, भगवान के डिब्बे का पैसा आपके गुरु का नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। जिस गुरु से आप जुड़े हैं उसका डिब्बा नहीं है पैसा, वो डिब्बा तो जिसने बनवाया उसके खाते में जाएगा, आपके गुरु का नहीं है। आपके गुरु को जो मन आता है कभी देते हैं, मिलने जुलने पर वो दीजिए, लेकिन भगवान के डिब्बे का पैसा आप अपने गुरु को नहीं दे सकते। अगर अपने गुरु को देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो उसको देना है जिसने डिब्बा बनवाया है। और जो क्लेम करता है एनर्जी विदाउट फूड, हेल्थ विदाउट मेडिसिन, हैप्पीनेस विदाउट मनी, नॉलेज विदाउट बुक, लव विदाउट लव, ये आपके जीवन में अनुभव चाहिए। आपको अखंड स्वास्थ्य शरीर में, अखंड शक्ति इंद्रियों में, अखंड आनंद मन में, अखंड ज्ञान बुद्धि में, अखंड प्रेम हमें चाहिए। अगर चाहिए तो पहले भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा, और जब तक भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा, और संबंध कौन जुड़वाएगा? वही सद्गुरु। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि का निकट। मैं इन्हीं शब्दों के साथ